क्या आप अपने पिता माता को कभी झूठ बोला है, धोखा दिया है या उनको अपमानना किया है, कोई दुख पहुंचाया है, तो आपका यहाँ पर पितृदोष लगने का संभावना रह जाता है। पितृदोष क्या होता है? अगर पितृदोष किसी को लग जाता है, पिता का या माता का कोई मन में दुख रह गया आपके लिए, तो ये जन्म जन्म तक आपके बच्चे, परिवार सब इसी पितृदोष का शिकार होते हैं। पितृदोष में आपके बच्चा उन्नति नहीं कर सकता। कोई आप चाहे तो जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, वो करते सफल होते होते वो रह जाता है। बच्चा आपके बेटा या बेटी बिगड़ जाने का संभावना रहता है। तो ये पितृदोष 7 पुरुषों तक रहता है, ऐसे कहते हैं। इसलिए आपके पिताजी अगर कुछ श्राद्ध या कुछ उस टाइम में कुछ मतलब बेनियम किया या श्राद्ध में कुछ त्रुटि रखा, दुखी रखा है या ज़िंदगी में कुछ दुखी रखा है माँ बाप को, तो ये पितृदोष का शिकार होने का संभावना रहता है। आपको पता नहीं आजकल के ज़माने में क्या है, बच्चे सोचते हैं कि पढ़ने लिखने का आधुनिक युग है, ऐसा कोई शास्त्र पुराण में कुछ ये सब बेकार है, अंधविश्वास है। ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। आप शास्त्र पुराण कभी मौका मिले तो पढ़िए, और शास्त्र में ही लिखा गया है पितृदोष से बड़ी और दोष कुछ होता ही नहीं है। तो ये दोष का ज्योतिष आधार भी है। आप अपने जितना हो सके माँ बाप की सेवा करें, उनकी दुख ना रखें। हमने ज़िंदगी में खुद, ये प्रैक्टिकल है, ज़िंदगी में खुद हमने देखा है। जैसे जो माता पिता का आदर करता है, माता पिता का काम थोड़ा सा उनका मदद कर देता है या उनको बात सुनता है, उनके दुख नहीं पहुंचाता है, तो उसका धीरे धीरे उन्नति होना शुरू हो जाता है। वो अगर माँ बाप के लिए जैसे कुछ थोड़े से सहायता करता है, पैसों में भी उसका पैसा बढ़ता रहता है। माँ बाप को दान करें, माँ बाप को खिलाए पिलाए, मतलब स्वस्थ रखें, और उनकी खुशी जिसमें है आप देख करिए। यही है जीवंत माँ बाप। मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान मंदिर में जाके कितना चढ़ावा करने का दिखावा करते हैं लोग, लेकिन ये मूर्ति पूजा में भगवान को आप दिखते नहीं हैं। और ये माँ बाप तो आपके साक्षात देवी देवता है। पिता का सूर्य का रूप है, और सूर्य जिसका खराब हो जाता है उसका ज़िंदगी में सब काम अटक जाता है। इसलिए पितृदोष से आपको खुद को बचा के रखना है। हमेशा माता पिता की सेवा करें, संतुष्ट रखें उनको जितना हो सके। आप जितना कर सकें आप माँ बाप के लिए कीजिए, माँ बाप को मतलब उनका सेवा कीजिए। बुढ़ापा में उनका जो आपका जो सहारा है वो मत छीनिए। और आजकल ज़माना में क्या करते हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए, पैसे वैसे की कुछ उनसे कुछ मिलना नहीं है, फ़ायदा नहीं है, तो माँ बाप को वो निरादर करते हैं, लेके आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में। तो इसमें माँ बाप दुखी हो जाते हैं। और इसमें आपका जब नसीब अच्छा है तो आपको कुछ समझ नहीं आता है, पता नहीं लगता है, वो भाग्य चलता है। लेकिन जब खराब होने लग जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके क्या पाप किया है। कभी कभी तो लोग सोचने में पड़ जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मेरे ये हो रहा है। लेकिन यही है कि बहुत बड़ा दोष है सूर्य का खराब हो जाना। और पिता माता ही सूरज और चंद्र का रूप है। अगर जैसे हम चंद्र का रूप है माता का तो इतना अभिशाप पड़ता नहीं है, और शास्त्रों में इतना माता का दोष भी नहीं लिखा गया है, बट पितृदोष उससे कोई, क्यों पिता जो है ना ज़्यादा अशांत हो जाते हैं, और उससे क्या है सूर्य खराब होता है। सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। आपके कोई भी ग्रह आपको कोई मदद नहीं कर सकता, कितना भी पूजा पाठ कुछ कर लें। ये इतना पितृदोष का मतलब परेशानी है, आपको कोई नहीं समझा सकता। शनि दोष लग जाता है, और इसमें आपका कालसर्प दोष भी शामिल हो जाता है। सब मिलकर आपको ज़िंदगी भर आपके बच्चे, आपके पोता पोती तक भोगते हैं इस चीज़ का। और पितृदोष का तो आपको पता है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, वहाँ पर लोग ज़्यादातर वो शिव जी जो है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर पितृदोष शांति के लिए लोग जाते हैं, जिसको पितृदोष काला सर्प दोष लग जाता है।
तो अगर कोई कालसर्प दोष है तो उसमें आप वहाँ पर जाते हैं। और पितृदोष के लिए आपको पिता माता को, अपने माता पिता को, हो सके आपके पापा, आपके पिताजी, उनके माँ बाप का कुछ दुखी रखिए, लेकिन आप ये नहीं करें। माँ बाप का आदर करें, उनकी कहा माने, और उनको थोड़ा सुख, बुढ़ापा में कितना उनको चाहिए, कितना खा लेते हैं या आपका धन लूट लेते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा उनको स्नेह आदर चाहिए। तो ऐसे आदर से बात करिए उनको, मतलब जो है अपमान ना करें। अपमान होने से सबसे बड़ा दुखी है, उनको दिल को दुख पहुंचता है। तो आप ये जान ले कि आप कभी भी अपने माँ बाप को दुख नहीं देंगे। आप माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सारा मतलब जो भी है सहायता वो करेंगे, तो आपके बच्चे सब कोई उन्नति के शिखर पर चढ़ेंगे। आपके बच्चे माँ बाप की, आपके आशीर्वाद नहीं है, आपके दादी और दादा के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। जिस घर में दादा दादी का मतलब आदर होता है, उस घर में बच्चे भी अच्छे पलते हैं, समझदार बनते हैं। तो समाज में आज इतनी बुराइयां क्यों हैं? क्यों एकल परिवार लेकर चलते हैं, बच्चों को माँ बाप से, दादा दादी से दूर रखते हैं। बच्चों के पास माँ बाप के टाइम नहीं होता है, वो अपने काम में व्यस्त है। बच्चे को खिलाने पिलाने बड़ा करने में पैसे चाहिए, रोज़गार चाहिए, उसमें भाग जाते हैं। तो बच्चे क्या है, समझदार नहीं रहते हैं, वो भी अपना मनमानी करने लग जाते हैं और बिगड़ने का संभावना रहता है। तो आज के लिए मैं इतना बोलूँगी कि आप माँ बाप की आदर करें। पितृदोष आपको ना लगे, बस पितृदोष से मुक्त रहे। भगवान कुछ नहीं है, मंदिर में जाके आप पूजा करते हैं, इतना चढ़ावा भी करते हैं, इतना पैसा भी खर्चा होता है माँ बाप के लिए, उतना भी पैसा नहीं खर्चा होता है। तो आप ज़रूर माँ बाप का सेवा करें। आपके घर में सुख शांति धन वैभव सब आएगा, और बच्चे इतने अच्छा बनेंगे, आप प्राउड फील करेंगे, आपको समाज में नाम ख्याति जैसे सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए आप माँ बाप का आदर करें। और कुछ ऐसा ही जो है वास्तु घर का भी ठीक हो जाता है। आप इसलिए आप माँ बाप को करें। और कोई कमेंट करे अगर आपको ये वीडियो कैसे लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आगे में ये कालसर्प दोष और शनि को कैसे हम शांत कर सकते हैं, इसके बारे में बोलेंगे। और इसके बारे में मैं बोलूँगी तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।